सादर नमस्कार। आपके मध्य हम आपको बताना चाहते कि आज जो मानवीय जीवन है उसके आगे विशाल संकट क्यों मौजूद हो रहे हैं, अंधकार क्यों नज़र आ रहा है और कोई दिशा भी निश्चित नहीं हो रही है। भ्रमात्मक विचारों पे मानवीय जीवन चल रहा है। इसका कोई औचित्य और निर्धारित दिशा नहीं। इसका एक ही कारण है कि इन भ्रमात्मक विचारों में फंस करके ये मानवीय जीवन ध्वस्तीकरण की ओर जा रहा है और आचार विचार व्यवहार के द्वारा जो अनियंत्रित सीमाएं मनुष्य के द्वारा अपनाई जा रही हैं, इन्हीं का परिणाम है कि आदमी, ये मनुष्य घोर संकट का सामना कर रहा है, बड़ी बड़ी यातनाएं भोग रहा है। किसी चीज़ पर विश्वास ही नहीं रहा, माँ बाप पर विश्वास नहीं रहा, अपने सगे संबंधियों पर विश्वास नहीं रहा, जो हितैषी हैं, शुभचिंतक हैं, उन पर विश्वास नहीं रहा। तो ये जीवन गर्त में जा रहा है। सिद्धांत है, कहते हैं कि दुनिया विश्वास से कायम है और ये दुनिया विश्वास से कायम है तो कहीं न कहीं आपको विश्वास करना ही पड़ेगा। अब आप विश्वास नहीं करेंगे, भ्रमात्मक विचारों में उलझे रहेंगे तो आपका जीवन तो जो होगा सो होगा, आपसे जो संबंधित हैं उनका भी जीवन गर्त में चला जाएगा। इसलिए अभी समय सभी को सचेत होने का। आप भ्रमात्मक विचारों पे न जिए, आधारहीन मत बने। आपको दिशा मिली है, आपको धरातल मिला है, आपको मंच मिला है, आपको संसार में बहुत बड़ी उपलब्धियां मिली, परमात्मा ने उपलब्ध कराई है और फिर भी आप ध्वस्तीकरण की ओर जा रहे हैं। कैसे होगा जन कल्याण? कौन चाहेगा किसी का हित हो और किस तरीके से चाहेगा, जब सभी इस तरीके के विचारों में उलझे रहेंगे। तो हमारा मानना है कि जब तक आत्मसंयम नहीं होगा, जब तक एक दूसरे के प्रति हमारा विश्वास नहीं होगा, हमारी श्रद्धा नहीं होगी, हमारा लगाव नहीं होगा, तब तक ये विध्वंसकारी समस्याएं जीवन में आती रहेंगी। इसको कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए आवश्यक है कि दिशा और दशा दोनों नियंत्रित की जाए और अपने लक्ष्य को निश्चित किया जाए, जो गंतव्य है उसका पालन किया जाए। इसके लिए हमें अपनों पर विश्वास करना ही पड़ेगा, जो हमारे शुभचिंतक हैं। यदि हमने विश्वास करने की प्रणाली को तहस नहस कर दिया तो आगे आने वाला जो जीवन है वो बहुत बड़ा विध्वंसकारी होगा। हम इतने बड़े नास्तिक बन गए कि हमें अपने धर्म पर विश्वास नहीं रहा, अपने कर्म पर विश्वास नहीं रहा और हम एक आवारा गति के भांति, जिसकी कोई बिंदु ही नहीं है, जहाँ मनाया जैसी वाणी प्रयोग करना हुआ उस प्रकार की वाणी का प्रयोग कर दिया, उल्टे सीधे विचारों को आगे बढ़ा दिया। ये सब विध्वंसकारी है। इसलिए हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना सीखना पड़ेगा। हमें सामंजस्य बनाना सीखना पड़ेगा। हमें एक दूसरे के प्रति लगाव कैसे किया जाता है, ऐसी ऐसी भावनाओं का अपने हृदय में संजो कर रखना पड़ेगा। दूसरी बात ये है, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। कुकर्म कर रहे हैं हम संसार में आकर के, इंसान को इंसान नहीं समझ रहे हैं, जीव को जीव नहीं समझ रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर
और दोष लगा रहे हैं ईश्वर पर, ये कहाँ से उचित है। और किसी बिंदु से उचित हो, ज़रा एकांत में विचार करके देख लिया जाए। लेकिन देखने की ज़रूरत किसको है? सब स्वार्थ साधना में ग्रसित होकर के उल्टे सीधे आचरण कर रहे हैं। इसमें परमात्मा का क्या दोष है? अरे पूर्व जन्म में जिस योनि में ये जीव रहा होगा, कुछ प्रार्थनाएं की होंगी, कुछ तपस्या की होंगी, कुछ पराक्रम किया होगा जो परमात्मा के नज़र में आया होगा, तभी तो मनुष्य बनाया गया। और मनुष्य भी बनाया गया तो ऐसी देश काल वातावरण आपको उपलब्ध कराया गया कि आप देवतुल्य अपने को बना सकते हैं। इतना भारी परोपकारी जीवन बना सकते हैं जिसका कोई संसार में उदाहरण ही नहीं होगा, कोई सानी ही नहीं होगा। लेकिन सिर्फ अपना और अपने से संबंधित लोगों का पेट भरना जानते नहीं, जानते हैं भ्रातृत्व प्रेम क्या होता है, नहीं जानते हैं वात्सल्य क्या होता है, नहीं जानते हैं माँ बाप का त्याग क्या है, नहीं जानते हैं कि जो अपने बुजुर्ग हैं उन्होंने हमारे लिए कितनी कितनी यातनाएं सही है, ये भी नहीं जानते कि आने वाले समय में उससे बड़ी यातनाएं आपको भोगनी पड़ेंगी। सावधान रहिए और इस बात को समझ जाइए कि जो अत्याचार आप कर रहे हैं इससे भयंकर परिणाम आपके जीवन में आने वाले हैं, इसको कोई नहीं रोक पाएगा। और यही शास्त्र सम्मत है, यही हमारे महापुरुष और जितने ऋषि मुनि आए संसार में आकर के संदेश दिए। यहाँ तक जब संसार में अव्यवस्थाओं का पहाड़ लग गया तब परमात्मा को अवतार लेकर यहाँ आना पड़ा और मनुष्य बन करके यहाँ मानवता का पाठ उन्होंने पढ़ाया है। आप इतने पशुवत प्रवृत्ति के अनुयायी हो गए कि उस चरित्र पर भी दोष लगाने लगे, तुम्हारा क्या होगा? सड़ सड़ करके मरना होगा। इतने भयंकर परिणाम आएंगे जिनका कभी आप लोगों ने आंकलन ही नहीं किया होगा। इसलिए अभी समय है, सुधर जाओ, और नहीं तो मौत मांगने पर भी नहीं मिलेगी। मरना चाहेंगे लेकिन परमात्मा तुम्हारे शरीर से प्राण नहीं खींचेगा, एक एक चीज़ का हिसाब करके। और इसके बाद मृत्यु के लिए तरसेंगे, फिर भी मृत्यु आपको नहीं मिलेगी। तो मैं तो ये कहता हूँ कि अभी समय है, संभल जाओ, अपने आप को दुरुस्त कर लो। एक दूसरे के पे जो दानवी व्यवहार कर रहे हैं उसको बंद कर दो, मानवता सीख लो, वात्सल्य और स्नेह की भाषा समझ जाओ। और नहीं तो वक्त सब कुछ समझा देगा। जिनको तुमने इतनी आशाएं लगाकर बैठे हो वही तुम्हारे लिए काल बन जाएंगे, तुम्हें मरने नहीं देंगे, तुम्हें सड़ाएंगे और तुम्हारे लिए वो अभिशाप बन करके उतरेंगे। तो इसलिए हमारा मानना है कि अभी समय, अभी आप लोग सचेत हो जाइए। जो हमें जीवन मिला है मनुष्य का, इसमें मानवता का आगमन किसी भी तरीके से हो जाए, इस पर आप विचार करिए, वरना आने वाला समय इतना भयंकर होगा जिसकी आप लोगों ने उम्मीद ही नहीं की होगी। ये पशुवत जीवन व्यतीत करने का परिणाम बड़ा भयंकर होता है। जानबूझकर कभी भी उल्टे आचरण हम लोगों को नहीं करने चाहिए। फिर भी दानवी सत्ता से जब ओतप्रोत जीवन होता है तो उन लोगों की विचार शक्ति विपरीत आर्थक हो जाती है और वो हर बात को उल्टा समझते हैं। किसी चीज़ को आत्मसात करने का उनमें संयम ही नहीं रहता, ताकत ही नहीं रहती है, क्योंकि इतने भारी दुर्व्यसन का ढेर बना लेते हैं कि वो वहाँ सही चीज़ प्रवेश ही नहीं कर पाती है। हमारे गांवों में एक कहावत कही गई है कि कर्म में कंकड़ तो क्या करें शंकर, कर्म ऐसे करते हैं पथरीले कि परमात्मा को भी
तुम्हारे प्रति दया करे या न करे, इस पक्ष में विचार करना पड़ता है। दूसरी चीज़, तर्क देते, नहीं समझता आदमी, किसी को सम्मान ही नहीं देता, किसी को किसी बात को वजन ही नहीं करता है, तो लोग कह देते हैं कि भाग्य में लिखा है दरिद्र, तो क्या करे कोई हितकारी। जब तुम्हारे जीवन में दारिद्र ही भोगना है, यातनाएं ही भोगना है, तुम्हें किसी की मानना नहीं, न किसी की सुनना है, सिर्फ अपनी अपनी चलाना है, तो तुम्हारा हित चाहने वाले क्या करें, सर पटक दे या जान दे दे, कैसे आप समझेंगे, किस प्रकार समझेंगे। इसलिए सावधान होना है। मैं तो बार बार कहता हूँ कि सावधान हो जाइए, दुष्कर्मों का जो परिणाम है बड़ा भयंकर होता है। इससे ज़्यादा भयंकर यातनाएं इस संसार में मिलती हैं, जिसको देख करके रूह कांप जाती है। फिर भी आप लोग या हम लोग इस पर विचार करने के लिए विवश नहीं हो रहे, ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, ईश्वर पे दोष लगा रहे हैं कि ईश्वर हमारे साथ अन्याय कर रहा है। अरे तुमने कर्म ही कोई कौन से अच्छे किए हैं जो तुम्हारे साथ अन्याय हो। इतना सुंदर वातावरण, इतना सुंदर शरीर, इतना सुंदर परिवार, इतना सुंदर सामंजस्य, इतना सुंदर देश काल वातावरण, सब कुछ पा करके फिर भी पशुवत जीवन जीने के लिए आप अग्रसर हो रहे हैं। हम तो अग्रसर नहीं कहेंगे, हम तो ये कहेंगे आप पशुवत जीवन जीने के लिए आतुर हो रहे हैं कि हम गंदगी में रहेंगे, हम गंदे आचरण करेंगे, हम गंदा भक्षण करेंगे, हम गंदगी में ही रहेंगे, ऐसा संकल्प ले लिए हैं आप लोग। यदि आप लोगों ने ऐसा संकल्प लिया है तो आपका तो विनाश होगा ही, और आपसे जो भी जुड़े होंगे सबका सत्यानाश हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा। याद रखिए, इतिहास न तुमको माफ़ करेगा, याद रहे, पीढ़ियां तुम्हारी करनी पर पछताएंगी। कई पीढ़ियों तक असर होता है दुष्कर्मों का। तो इसलिए हमारा निवेदन है कि आप लोग या हम लोग जो भी बुरे कर्म कर रहे हैं उनसे निजात लें, किनारा करें, अध्यात्म की ओर बढ़ें, ईश्वर पर विश्वास करें, अपने हितैषियों पर विश्वास करें, शुभ चिंतकों पर विश्वास करें, और अपने माँ बाप को देहधारी देव समझकर उनकी पूजा करें, अर्चना करें, सेवा करें। यही इन्हीं कर्मों के द्वारा, और परहित सरिस धर्म नहीं भाई, तुलसी बाबा ने मानस में लिखा है, परोपकार के समान कोई धर्म नहीं है, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, दूसरे को कष्ट पहुंचाने के समान कोई अधर्म भी नहीं है। तो हम धर्मवान बने, नीतिवान बने, अच्छा रास्ता अख्तियार करें और सही रास्ते पर चलने का प्रयास करें। हमारा निवेदन है, परमात्मा सभी को सद्बुद्धि प्रदान करे। जो बुरे आचरण कर रहे हैं वो सही रास्ते पर आएँ, और जो सही रास्ते पर चल रहे हैं वो और उच्चतम शिखर की ओर अग्रसर होते रहें, और उनको अपना गंतव्य बहुत निकट समय में प्राप्त हो। ईश्वर चिंतन, ईश्वर विश्वास, धर्म कर्म इत्यादि पर हमें लगाव करना पड़ेगा, हमें उनसे जुड़ना पड़ेगा, हमें भगवत सत्ता की ओर अग्रसर होना पड़ेगा। और यदि हम ऐसा कुछ कर पाए तो ईश्वर जगत पिता परमात्मा है, वो जगत पिता कहलाते हैं, बड़े दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं, सब पर कृपा करते हैं। दुष्ट भी यदि दुष्टता छोड़ देता है, मनुष्य दानवीय सत्ता में जी रहा है और दैवी संपत्ति को यदि अपना लेता है, उसकी तरफ अग्रसर होता है, उसका जीवन परिवर्तित हो जाता है, तो परमात्मा की शरण उसे भी प्राप्त हो सकती है। भगवान ने तो वक्तव्य में कहा है,
कोटि विप्र बध लागै जाहू, आए शरण तजो नहीं ताहू। कितना भी बड़ा अपराधी हो, यदि वो साधु हो गया है, उसमें सज्जनता आ गई, वो हमारे कृपा पात्र होने की जितनी खासियत है, जितनी उसमें काबिलियत है, वो यदि उसमें आ गई है और उसकी दानवीय सत्ता का जीवन वो नष्ट हो चुका है और दैवी संपत्ति वाला जीवन उसने अपना लिया है, तो उसको भी हम अपनी शरण में ले लेते हैं, उसका भी एक कल्याण करते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग, हम लोग सब सारे कुकर्मों को छोड़ करके, बुरी व्यसनों को छोड़ करके, बुरे कर्मों को छोड़ करके सत्कर्म अपनाएं, परोपकारी बने, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने माँ बाप के लिए और अपने बुजुर्गों के लिए। तभी हमारा जीवन संवरेगा, अलंकृत होगा और आने वाली पीढ़ियाँ भी कुछ कर सकेंगी। और यदि हम ऐसे ही उल्टे सीधे आचरण करते रहे और अनियंत्रित होकर के संसार में भटकते रहे, तो परिणाम बड़े भयंकर होंगे, जिसे बर्दाश्त करने की क्षमता शायद किसी में होगी। अतः हमारा निवेदन है कि परमात्मा सभी जीवों पर, मनुष्यों पर, पशुओं पर, पक्षियों पर, कीड़े मकोड़ों पर, सभी पर दया करते हैं। वो आप पर भी करेंगे, हम पर भी करेंगे। बस थोड़ा अपना रुख अपनाना है कि हम भगवत सत्ता की तरफ अग्रसर हों, तो हमें परमात्मा इतना निष्ठुर नहीं है कि वो नहीं अपनाएंगे, अवश्य अपनाएंगे। महापुरुषों ने कहा है कि 2-4 कदम के चलते ही वो अपने हाथ बढ़ाते हैं, अब अपना कर अपने भक्तों को बेड़ा पार लगाते हैं। परमात्मा, उसका व्यक्तित्व बड़ा विस्तृत है, इतना प्रचार प्रसार है कि पृथ्वी से लेके आकाश तक, आकाश से लेके पाताल तक, 3 लोक 14 भुवनों में, सभी तलों में, तल वितल सुतल रसातल तलातल पाताल आदि लोकों तक उनके व्यक्तित्व का, उनके वात्सल्य का, उनकी दयाशीलता का प्रचार प्रसार है और वो सब पर कृपा करते हैं। इसलिए हमारा मानना है कि हम सभी भगवत शरण की तरफ अग्रसर हों, दानवी जो जीवन व्यतीत कर रहे हैं उसका परित्याग करें और अपने आप को परमात्मा की शरण में समर्पित कर दें, तो ये जीवन धन्य हो जाए और जो हेतु लेकर के जीव यहाँ आया है उसका कल्याण हो जाए, अन्य 84 लाख योनियों में न भटकनी पड़े, यातनाएं न भोगनी पड़े। तो अब भी समय अपने आप को दानवी सत्ता से दूर रखकर भगवत सत्ता की शरण में जाकर परमात्मा के अति निकट पहुँचने का आप लोग प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देने जा रहे हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय।